हनुमानगढ़ ज़िले की बात करें तो दिसंबर के महीने में भी गर्मी का एहसास लोगों को हो रहा था, लेकिन अचानक मौसम अब बदला है। धुंध अब आने लगी है। ओस की बूंदें जब फसलों पर पड़ती हैं तो कहीं ना कहीं फसलों को उससे फ़ायदा ही होता है। वहीं दूसरी ओर सरसों और गेहूं और चने की फसल को ज़्यादा इसमें फ़ायदा नज़र आता दिख रहा है। वहीं दूसरी ओर कृषि उपनिदेशक दानाराम गोदारा से जब बातचीत की गई और उनसे जानने की कोशिश की गई कि इस ओस के कारण, इस धुंध के कारण जो फसलों पर बूंदें पड़ेंगी, सरसों की फसल कहें, चाहे हम गेहूं की फसल कहें, चने की फसल कहें, इस पर कितना फ़ायदा होगा, तो उनसे जो जानकारी मिली है वह भी आपको सुनाते हैं कि कितना फ़ायदा होगा फसलों को। सुनिए। इस बार रबी में जो सीज़न में आई है, मुझे लगता है कि पहली बार धुंध अपने इस सीज़न में आई है। जैसा कि हमारा नॉर्थ राजस्थान का सिस्टम रहता है मौसम के हिसाब से, यहाँ जब तक टेम्परेचर हाई रहता है तो फसलों को कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं रहता है। अभी तक इस साल जो न्यूनतम तापक्रम था वो 9-10 डिग्री, 8 डिग्री, 9 डिग्री चल रहा था, और इसमें दिसंबर के महीने में लास्ट में जाकर के टेम्परेचर डाउन होना बहुत ज़रूरी है। रबी की फसलें वो बहुत ज़्यादा हाई जो टेम्परेचर रहता है तो उसमें नुकसान हो जाता है। इस साल इतने दिन टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा था और थोड़ा सा फसलों में दिक्कत भी थी। अभी आज जो धुंध आई है उससे टेम्परेचर उम्मीद करते हैं कि टेम्परेचर डाउन होगा, और टेम्परेचर डाउन होने से फसलों में निश्चित रूप से फ़ायदा होता है। विशेष तौर से जो गेहूँ की फसल है उसमें जब तक धुंध नहीं आती तब तक फसल में टिदरिंग जिसको बोलते हैं, कल्ले फूटना कहते हैं, वो थोड़ा सा कम होता है। तो ये अभी जो मौसम आया है इस हिसाब से तो फसलों को फ़ायदेमंद है। वो एक अलग बात है कि लंबे समय तक यदि टेम्परेचर डाउन रहता है, बरसात नहीं होती है, तो फिर टेम्परेचर जब 4 डिग्री या 4 डिग्री से नीचे जाना शुरू होगा तब फसलों में नुकसान की संभावना रहती है। वो विशेष तौर से सरसों में, गेहूं में और चने में और हमारे एरिया में कोई ज़्यादा नुकसान की संभावना नहीं रहती है, टेम्परेचर डाउन होता है तो भी। अब आगे देखते हैं। मावठ का जो बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहता है हमारी रबी फसलों में, यदि मावठ, हालांकि अभी फोरकास्टिंग नहीं आई है, भविष्यवाणी नहीं आई है, लेकिन जब मावठ होगी तो निश्चित रूप से फसलों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा, ऐसी अपनी उम्मीद करते हैं। किसानों को मौसम की जानकारी भी होना बहुत ज़रूरी है, और मौसम की जानकारी किस प्रकार किसानों को हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर उपलब्ध करवाई जा रही है, उसके बारे में उपनिदेशक कृषि के द्वारा क्या बताया गया है वह भी सुन लीजिए। हमारे लेवल पे जो डिस्ट्रिक्ट में हमारे वेदर की जो फोरकास्टिंग होती है वो कृषि विज्ञान केंद्र संग्रिया और कृषि अनुसंधान केंद्र जो हमारा गंगानगर है, वहाँ जो मीटरोलॉजी के जो इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं, हम उन्हीं पे डिपेंड रहते हैं सारे, और वही सूचना देते हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि पिछले 2-3 साल से सूचनाएं बड़ी एक्यूरेट आती हैं, तो उससे निश्चित रूप से हमें फ़ायदा है और हम उसी से जुड़े हुए हैं। जैसा कि उपनिदेशक कृषि दानाराम गोदारा ने बताया कि 4 डिग्री से अगर नीचे तापमान जाता है तो सरसों को हो सकता है नुकसान, वहीं दूसरी फसलों को कम नुकसान होता है। मावठ का भी फसलों पर उत्पादन पर बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। अगर आने वाले दिनों में मावठ आती है तो कहीं ना कहीं सरसों और गेहूं, चने, अन्य फसलों को इसका फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से खास रिपोर्ट।